फिज़िकल एसेट्स में क्या होगा ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ये आज हम देखेंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेन दिरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है बिजनेस शेयरिंग, इंडियन इकोनॉमी। कल हमने देखा कि फिज़िकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स में सेकेंड एंड थर्ड फेज में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता था और हो रहा है। आज हम देखेंगे फिज़िकल्स, पर्टिकुलरली फिज़िकल एसेट्स के बारे में। फिज़िकल एसेट्स तीन है मेनली, एक प्रॉपर्टी, दूसरा गोल्ड एंड तीसरा रजिस्टर्ड व्हीकल्स। प्रॉपर्टी सबसे पहला हम लेंगे। प्रॉपर्टी दोस्तों, दूसरे फेज में प्रॉपर्टी का एक एक्सपोनेंशियल लोगों को रिटर्न मिला, उम्मीद से ज़्यादा। बोले ना, छप्पर फाड़ के 1991 से लेके 2016 तक, जब तक डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, उसके पहले प्रॉपर्टी का रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ा। मगर आफ्टर 2016 डीमोनेटाइजेशन के बाद प्रॉपर्टी का रेट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया है, और जिसकी वजह से डिमांड भी अभी घटी है। तो फ्यूचर में भी एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो थर्ड फेज जो बोला जाता है, फ्रॉम द 2016 टू नेक्स्ट 100 ईयर्स, जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है लास्ट 20 सालों में, 1991 से लेकर 2016 में, उस हिसाब से अभी बढ़ने का चांस बिल्कुल नहीं है। जो नॉर्मल रिटर्न मिलता है उस हिसाब से ही बढ़ेगा, वैसा प्रेडिक्शन है। उसकी कुछ वजह है जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहली वजह ये है कि प्रॉपर्टी प्राइस अभी ऑलमोस्ट पिक पे है, एक स्टैग्नेंट हो गया है, मगर अभी भी वो पिक को पकड़ के रखा है। धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, मगर अभी भी उतना नीचे नहीं गया है, तो अभी भी वो पिक प्राइस है। दूसरा रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ रेरा रेगुलेशंस एक प्राइजेस में स्टेबिलिटी आ रही है। तीसरा रीज़न ये है कि ब्लैक मनी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। चौथा रीज़न ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन जो मिलता है वो अभी भी इंडिया में काफ़ी कॉस्टली है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज। 7 to 9% के बीच में अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है हाउसिंग लोन पे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेचने के वक्त कैपिटल गेन टैक्स भी लग जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं कि फ्यूचर में भी थर्ड फेज जो माना जाता है उसमें प्रॉपर्टी विल गो डाउन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। प्रॉपर्टी का डिमांड कम होएगा। सो एज एन पर्सनल यूज़ के लिए लेना है तो ठीक है, अदरवाइज एन इन्वेस्टमेंट लेना है प्रॉपर्टी, तो इतना अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट वो नहीं होगा। दूसरा है गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड में भी सेकेंड फेज, दैट इज़ फ्रॉम 91 टू 2016 बूम हुआ। 3210 ग्राम गोल्ड का भाव था 91 में, जो 2016 में इट वॉज 32,000, ऑलमोस्ट 31,500 और 32,000 के बीच में था। और 2019 तक गोल्ड का भाव लगभग 35,000 तक चल रहा था, मगर लास्ट 2 सालों में वो 50,000 से भी ऊपर गया, 52,000 तक गया। आज की डेट में गोल्ड का भाव है 10 ग्राम गोल्ड इस 49,305। सो दोस्तों, गोल्ड में भी जो इन्वेस्टमेंट हम करना है तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। सो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक स्टेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। दूसरा है द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गोल्ड इन द मार्केट। तीसरा है क्वांटिटेटिव ईजिंग। चौथा है गवर्नमेंट रिजर्व्स एंड द हेल्थ ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री एंड ओवरऑल ईयरली प्रोडक्शन, टू नेम अ फ्यू। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, गोल्ड का प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स। और जो तीसरा है इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड व्हीकल्स का डिमांड तो बढ़ ही रहा है,
और फ्यूचर में भी बढ़ेगा, उसकी मेन 3 रीज़न है। सबसे पहला, इंडिया में जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स लग्जरी माना जाता था वो अभी एक नेसेसिटी बन चुका है, बिकॉज ऑफ एक तो कन्वीनियंस और दूसरा नॉट एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। इंडिया में अभी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एडिक्वेट नहीं है। दूसरा रीज़न है रजिस्टर्ड व्हीकल्स एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। और तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है अपग्रेड करने का। कुछ सालों में लोग अपनी कार अपग्रेड कर लेते हैं, अपनी बाइक अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि नया मॉडल आ जाता है तो नया मॉडल को ले लेते हैं, जुना मॉडल को बेच के नया मॉडल ले लेते हैं। सो दिस आर द 3 मेन रीजंस के प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड व्हीकल्स का मार्केट यानी अभी भी डिमांड बहुत फ्यूचर में भी रहने वाला है। उसके अलावा भी ड्यू टू द बूमिंग पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट सबसे टॉप करेगा रजिस्टर्ड व्हीकल में। उसके अलावा पहले जो पर फैमिली एक कार होती थी, अभी 2 या तो उससे ज़्यादा कार का कॉन्सेप्ट पर फैमिली आ चुका है। वैसे तो देखा जाए तो ये अपना जो रजिस्टर्ड व्हीकल है वो डेप्रिसिएशन होता है, टाइम के साथ में डेप्रिसिएट होता है। तो इसके लिए एज एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये एक पुअर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। सो ये सारा तीनों फिजिकल एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छे वीडियोस सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।